आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आए हैं जो हर किसी के दिल को झकझोर देगी। हम बात कर रहे हैं जमालपुर गांव के एक बेसहारा परिवार की, जहां एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ मुश्किल हालातों में जीवन बिताने को मजबूर है। उनका घर टूटा फूटा है, जिनके घर में बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं, और ऊपर से बारिश का पानी उनके आंगन में भरा हुआ है। लेकिन इसी मुश्किल वक्त में सामने आती है एक उम्मीद की किरण। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन जरूरतमंद परिवारों तक भोजन और जरूरी सामग्री पहुंचा रहे हैं। सिर्फ आज नहीं, बल्कि जब तक परिवार सक्षम नहीं होता, तब तक उनकी मदद जारी रहेगी। आइए जानते हैं इस परिवार की कहानी और कैसे संत रामपाल जी महाराज की मुहिम उनके जीवन में बदलाव ला रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएन न्यूज हरियाणा में। मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी की एक मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें बेसहारा भूखे लोगों के लिए जो है भोजन की व्यवस्था करवाई जाती है संत रामपाल जी के महाराज जी के सानिध्य में, उनके जो है अनुयायियों के द्वारा। उसी कड़ी में हम पहुंचे हैं आज जमालपुर, जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। ये संत रामपाल जी के शिष्य हैं। इनके हाथ में एक बैनर है जिन पे लिखा हुआ है मुनींद्र धर्मा ट्रस्ट। इसी ट्रस्ट के जो है नीचे ये सारी जो मुहिम है, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो चल रही है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है असहाय परिवार को राशन वितरित करना। आज हम उसी असहाय परिवार के पास पहुंचे हैं। जमालपुर ये गांव है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये जो परिवार है, कई ऐसे परिवार होते हैं जिनकी स्थिति को देखते हुए, जिनकी कंडीशन को देखते हुए हमें खुद रोना आता है। एक ऐसा ही परिवार है, ये आप सामने देख सकते हैं। बिल्कुल टूटा हुआ घर है, सामने गंदी नाली बह रही है, साथ ही साथ दीवारें टूटी हुई हैं। घर के नाम पे सिर्फ एक छोटा सा कमरा है, एक कोठड़ा जिसको हम बोलते हैं, वो है कच्चा। बिल्कुल ये आंगन इनका है। घर में कोई भी ऐसी व्यवस्था आप नहीं देखेंगे, ना बाथरूम की व्यवस्था, ना अच्छा जो घर होता है कि सपना होता है कि इंसान का मेरा ऐसा घर होना चाहिए। एक मीडियम परिवार का भी एक सपना होता है मेरा ऐसा घर होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। बेसहारा परिवार है। इस परिवार को मिलने के लिए हम पहुंचे। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आए हैं, वो ये जो खाद्य सामग्री लेकर आए हैं, और क्या कुछ इनके जो शिष्य है, संत रामपाल जी के शिष्य हैं, उनका कहना है इस परिवार के बारे में, किस तरह से इनको जो है इन्होंने स्काउट किया है, इनको देखा है, किस तरह से इनका ये सारी चीजें रही, वो जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस परिवार की कंडीशन हम दिखा देते हैं। जाने का भी रास्ता नहीं है, आप देखेंगे बिल्कुल आने जाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल कच्चा ये घर है। मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा आगे आएं और परिवार की कंडीशन दिखाएं, थोड़ा सा दिखाएं। कैमरामैन को मैं कहूँगा एक बार प्लीज आप ये घर की स्थिति को दिखाएं, दीवारों को दिखाएं। आप कभी भी ढह सकते हैं। और इस परिवार के अंदर, इस जो परिवार है, इसका जो मुखिया है वो केवल एक महिला है जिनको टीबी की शिकायत है। एक छोटा बच्चा है, एक लड़की है जिसकी हाल ही में शादी हो चुकी है, वो अपने घर में है। लेकिन जो फिलहाल औरत है वो किसी तरह से भी सक्षम नहीं है खाने कमाने में। ये छोटा बच्चा उसके साथ में रहता है, ये वो महिला है, ये बैठे हुए हैं। आंगन बिल्कुल कच्चा है, अंदर से भी कच्चा है। अभी हाल ही में बारिश आई थी, तो बारिश में आप देख सकते हैं कि पानी लगता है अंदर तक आया हुआ है। ये पूरा परिवार, ये आंगन आप देखिएगा कि पानी से भरा हुआ है। कोई भी ऐसी व्यवस्था इनको मेरे ख्याल से नसीब नहीं हुई है जो इनको चाहिए है, जो एक जरूरतमंद परिवार को चाहिए होती है। वो सुविधा मेरे को लग नहीं रहा कि यहाँ पे है। ना बिजली पानी की व्यवस्था यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ना किसी अच्छी जो है जगह आप देख पा रहे होगे जहाँ पे कुछ ऐसा सामान रख सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, इस गाड़ी को लेकर आए हैं। इस गाड़ी के अंदर इस परिवार की जो सहायता के लिए खाद्य सामग्री है, ये संत रामपाल जी के शिष्य हैं जो
अभी आप देख रहे होंगे कि कट्टे में भरकर ये जो राहत सामग्री है, ये जो खाने की जो सामग्री है वो लेकर आए हैं। इस सामग्री में क्या कुछ है वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस परिवार, ये आप देख रहे होंगे, इस परिवार से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो सहायता है, इस प्रकार जो ये संत रामपाल जी के शिष्य कर रहे हैं, वो पहले कभी हुई है या नहीं हुई है। तो दर्शकों, अभी हम ये जो परिवार है, ये जो परिवार के जो 2 सदस्य हैं, इनसे हम बात करवा लेते हैं। ये आंटी जी बैठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। जी नमस्कार। सर कैसे हैं आप आंटी जी? ठीक है जी। अच्छा, आपकी हालत काफी खराब लग रही है। मेरा टीवी है। अच्छा, टीवी है। हाँ मेरा टीवी है। ये बस तब मैं जाऊंगा, मेरा जमाई का फोन आया था। अच्छा अच्छा, कब से आपको टीवी? मेरे कई दिन हो गए। अच्छा ये देसी सीरी दो। अच्छा, ये दवाई भी आपने हाँ रखी हुई है। हाँ। तो परिवार में और कौन कौन है? कोई कौन मेरा करो बुआर है, कोई भी कौन मेरा तो अच्छा, ये लड़का, लड़का मेरा तो। ये आपका लड़का है। हाँ मेरा लड़का। और आपके पति, आपके हस्बैंड, मेरा मर रहा है। तो उनको गुजरे हुए कितना समय हो गया? घने दिन हो गए। परिवार का गुजारा कैसे चलता है जी? खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होती है? मैं तो पिलसन जाऊँ, वहाँ टपाने ले आऊँ। मैं बस चीनी चाने ले आऊँ, दूध पाने ले आऊँ, अच्छा, बस। और कितने दिन चल जाता है आपका ये जो खाने पीने का बता रहे हैं भाई? आपकी पेंसिल भी आती है और दूसरा खाने पीने का भी हो जाता है। कितने दिन का कुछ क्या कुछ रहता है? मैं तो खट्टा ही गेरे करो जी। अच्छा। हाँ, मैं तो खट्टा ही गेरे करो सामान। हम्म, मैं दाले गेर के ये बात सवेरे फोन आया था थोड़ा मेरे जमाई का। बोला मम्मी तो दाखिल हो जा। मैंने बोला सामने देखेंगे, सामने आवांगे। तो आपने कहा नहीं कि भाई आप लोगों ने हमें ऐसे छोड़ रखा है, आप दाखिल होने के लिए बोल रहे हो, तो मेरा कैसे, कौन क्या देखभाल करेगा? हाँ तो आपकी देखभाल कौन करने के लिए आएगा? वो दादा दादा। हाँ जी, वो दादा मेरे पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। संत रामपाल जी के जो अभी शिष्य आए हैं जी, आपके लिए खाने पीने के सामान लेके आए हैं, क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? उसकी मैं बार ना अपना मना खावांगे। अच्छा, ठीक है। तो आप देख सकते हो दर्शकों, ये जो महिला है वो बोलने में भी सक्षम नहीं है, मतलब बातें करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देख ही रहे होगे कि स्थिति कितनी खराब हो रही है। खाने पीने का ये सामान रखा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लेकर आए हैं। आटा चावल 5 किलो है, 1 किलो चने की दाल, मूंग की दाल, जीरा, अचार, घड़ी का साबुन है, गोदरेज का साबुन है नहाने के लिए, बकायदा दूध है। ठीक है, दूध की व्यवस्था नहीं होती तो अब दूध भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। टाटा की अग्नि चाय है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर जो है खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं। साथ के साथ आलू और प्याज आप देख सकते हैं, अचार, बकायदा तेल। तो कुल मिला के वो हर तरह की खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर परिवारों को दे रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दे रहे हैं। अभी हम संत रामपाल जी के शिष्य से बात कर लेते हैं कि ये जो सामग्री है इस परिवार के लिए कितने दिनों तक है और ये जो मुहिम है वो कितने दिनों तक चलेगी। दर्शकों, खाद्य सामग्री के साथ साथ जैसे हम बता रहे थे कि अभी हाल ही में बारिश हुई थी और बारिश में पूरा पानी जो है घर के अंदर चला गया था, छत जो है इनकी चूर रही थी, इसकी भी देखभाल संत रामपाल जी ने की है, उनके शिष्यों ने की है। अभी तरपाल है, ये तरपाल डाला जाएगा इस जो छत के ऊपर, और साथ के साथ इनको और भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो भी संत रामपाल जी के जो शिष्य है जो है मुहैया करवाने की कोशिश करेंगे। अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, ये आप देख सकते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो एक खाद्य सामग्री लेकर आए हैं। इनसे जान लेते हैं इस सामग्री के बारे में, इस परिवार के बारे में। सर नमस्कार। सत्साहेब जी। कैसे हैं जी? ठीक है जी। सबसे पहले तो आपका नाम मैं जानना चाहूँगा और कहाँ से आप हैं ये मैं जानना चाहूँगा सर। और मेरा नाम नरेंद्र दास है, मैं भिवानी जी से रहने वाला हूँ। अच्छा, भिवानी से हैं आप? हाँ जी। ठीक है। तो सर ये जो परिवार है, आपने किस तरह से इनको देखा है? क्योंकि परिवार की स्थिति वाकई में बहुत खराब है और आपके गुरुजी की ये जो मुहिम है वो वाकई काबिले तारीफ है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। परिवार के बारे में बताइए सर। इस परिवार की खोज हमारे कुछ भगत भाई घूमते रहते हैं गांव में, तो जिसकी हालत जो खराब है, हमारे गुरुजी की तरफ से एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उसके तरफ से जिसको जो जरूरत है हमारे भगत उसको ढूंढ के बताते हैं, फिर सर्वे टीम आती है, चेक करती है। अच्छा। जिसको जो जरूरत है उसके हिसाब से फिर हमारे गुरुजी राशन पानी पहुंचाते हैं। मतलब एक प्रॉपर तरीके से आप जो है चेकिंग करते हैं कि ये परिवार वाकई में इस मुहिम के लायक है या नहीं है। हाँ, इसके लिए प्रॉपर चेक करते हैं।
ठीक है, क्या क्या देखते हैं सर इसमें आप? इसमें घर देखते हैं, उनकी कोई व्यवस्था है कि नहीं है, पेंशन मिल रही है या भी खाने पीने का उनका कैसे चल रहा है। तो ये जो व्यवस्था आपने करवाई है ये कितने दिनों तक है और कब तक आप ये व्यवस्था इनको प्रोवाइड करवाएंगे सर? तो हमारे गुरुजी जी करते हैं जब तक इस घर में कोई कमाने वाला नहीं होता, जब तक हमारी व्यवस्था चलती रहेगी। ऐसे कितने परिवार हैं सर जो आप अभी तक ये जो मुहिम है, ये जो आप सेवा दे चुके हैं? ये लगभग 500-550 के लगभग ये परिवारों को राशन पानी दे चुके हैं अच्छा, अभी तक। ठीक है, तो ये मुहिम कब तक चलेगी सर आपकी? ये मुहिम गुरुजियों की तरफ से जब तक इस घर में कोई कमाने वाला नहीं होता, जब तक चलती रहेगी। इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगा और कहाँ पे है, और ये मतलब कुछ टाइम पीरियड अपने डिसाइड कर रखा है कि साल भर के लिए मुहिम चलेगी उसके बाद बंद हो जाएगी, कुछ इस तरह से भी है सर? नहीं जी, कोई ऐसा वो नहीं है। अच्छा। ये जब तक है चलती रहेगी, मतलब जब तक आपके गुरुजी का आशीर्वाद है, जब तक वो कहेंगे तब तक चलती रहेगी। जब तक गुरुजियों की वो है चलती रहेगी जब तक। तो ये तो मुहिम की बात होगी सर। तो सामग्री में जैसे मैं मोटा मोटी देख पा रहा हूँ कि चावल दाल, ये कितना कितना क्या कुछ रहता है सर? सर इसके अंदर 15 किलो आटा है जी जी जी, और 5 किलो चावल है बढ़िया वाला, 1 किलो चने की दाल है, 1 किलो मूंग दाल है, 1 डब्बा दूध का है, चाय पत्ती है बढ़िया वाली, लाल मिर्ची है और जीरा है, नमक है और 2 केजी चीनी है। अच्छा। और एक ये तेल की बोतल है जी जी। और ये छत के लिए एक तरपाल लेके आए क्योंकि इनकी छत टपक रही है। जी जी। 5 केजी आलू है, 5 केजी प्याज है। अच्छा। एक ये सरफ का पैकेट है और साबुन है नहाने का और ये कपड़े धोने का। जी जी। और एक अचार है आधा केजी का। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, आप भाई 5-10 दिन चल जाएगा, इसके बाद क्या होगा सर? जैसे भी इनका कोई राशन खत्म होगा, ये हमारे आश्रम के नंबर हैं, इनके ऊपर ये कॉल 2 दिन पहले कॉल करेंगे और जैसे 2 दिन के बाद उनके पास पहुंच जाएगा। अच्छा, मान लो इस कार्ड के ऊपर, ये जो कार्ड आप हमें दिखा रहे हैं, इस कार्ड पे ये संपर्क ना कर पाए क्योंकि परिवार का जो सदस्य मेन सदस्य है उनकी हालत काफी नाजुक है, वो कॉल ना भी कर पाए तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी हमारा कोई जो नजदीक का भगत है जो इस गांव में रहता है या कोई और भी है, बीच में कांटेक्ट करता रहेगा। अच्छा। उस भगत का भी नंबर हम लिख के दे देंगे। आपने इस परिवार को गोद ले लिया सर? हाँ, हमने नहीं लिया, हमारे गुरुजी ने लिया है। अच्छा अच्छा। संत रामपाल जी महाराज, मतलब पूरी केयर टेकिंग रहेगी? हाँ, पूरा ध्यान रखेंगे गुरुजी की तरफ से हम। अच्छा। हम तो सेवादार हैं परमात्मा के, तो जैसे गुरुजी का आदेश होगा उसी हिसाब से हम करते रहेंगे। और इसके जैसे इस गांव का भगत है वो बीच बीच में चेक करता रहेगा, जैसे भी फोन नहीं मिला पाते तो वो बार बार बीच बीच में चेक करता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतसाहेब जी। ये जमालपुर के गांव के लोग हैं। इस परिवार की स्थिति को तो हमने दिखाया है, साथ ही साथ ये जो गांव के लोग हैं, इनके पड़ोसी हैं, इनसे इस परिवार की स्थिति के बारे में जान लेते हैं क्या कुछ स्थिति है। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने व संत रामपाल जी महाराज जी ने अब इनकी जो हेल्प की है, मदद की है, उसके बारे में क्या कुछ विचार रखते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? राकेश कुमार। आप जमालपुर से हैं? जमालपुर से हैं जी। तो इस परिवार के बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ जी, इनकी हालात काफी बिल्कुल काफी नजदीक से मार बेटा सुन। अच्छा, इसके अलावा भी इनका घर कहीं और भी है? नहीं जी, यही घर है। हाँ जी, यही घर है इनका। अच्छा। हाँ, तो ये स्थिति इनकी कब से है ऐसी? इनके कई दिन से हो रही है जी। 8-9 साल होंगे भाई ना, 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए सर। इन लड़के ने गुजरे निष्का आदमी ने। अच्छा। जिद पाछी अड़ी लिए चल रही, 2 माँ बेटा है। लड़की बेटी बताते हैं, लड़की की शादी कर रखी है। अच्छा, तो वो आते नहीं संभालने? वो लेने आई थी सर, ये गई नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आपका लड़के की मारी गई नहीं। अच्छा, मतलब हाँ, एक छोटा लड़का हाँ, भी है। मेरा छोटा लड़का है, मेरे लड़का ने कौन संभाला करेगा। चाचे ताऊ देखो सर, कोई किसी का नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो इसको संभालने भी नहीं आंदे। कल हमने देखी इसकी बुरी हालत हो रही थी। अच्छा, वही बच्चे की? हाँ, इसकी माँ की। बच्चे की भी हो रही, माँ की भी हो रही, तुम बच्चे की तक होनी थी जी। जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके परिवार की मदद की है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस परिवार को गोद ले लिया। बढ़िया करे भैया, बहुत अच्छा तारा पर भगवान मदद करेंगे, बाकी कोई नहीं। कोई गरीब होना तो उसकी मदद करनी आ जाना, उस वर्ग तो कोई नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आंटी जी आप? बढ़िया जी, हम तो ये कहा जी, गरीब की सेवा करो, संभाल करो जी। जो आ गई की परवश बच्चे की भी हो जाए और इसकी माँ की भी संभालो जी। लड़का इसका बच्चा नदान है जमाई, उसने कोई नहीं संभाल दिया। कोई किसी के चाचे ताऊ नहीं होते हैं, मैंने खुद मैं दादी हूँ, मैं संभालूंगी ना, मैं भी नहीं संभालूंगी। मैं मेरा परिवार संभालूंगी, दूसरे का नहीं संभालूंगी, नहीं संभालूंगी ना। इसकी करो जी, हम तो यही कहा।
आपको मैं छोटी सी एक बात बताना चाहूँगा, छोटी सी क्या बहुत बड़ी बात है ये। संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी जो खाद्य सामग्री दी है ना, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है। एक तरह से संत रामपाल जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है। मतलब चाहे वो आप परिवार की जो स्थिति आप देख रहे हो उसको सुधारने का भी कार्य अगर ये चाहे तो संत रामपाल जी करेंगे जी। बहुत अच्छा है जी। हमारी तो बस यही ख्वाहिश है भाई, जिस तरह आप संत राम बताओ हो करे हैं, हम तो नु कहा कर दे चलो, कर दे चलो। तो इस तरह की हमेशा ही करो जी। मान तो गरीब, हाँ जी, मार तो कुछ नहीं लगाना नहीं, मारा खाना नहीं। अपना टाइम करा जी, अपनी रोटी अपने बच्चों की परवरिश करनी बहुत मुश्किल हो रही है अपने। तो इस परिवार को या फिर आसपास के जो इस तरह के गरीब परिवार हैं, सरकार की कुछ ऐसी जो कोई व्यवस्था मिली है, कुछ जो पेंशन मिला, कुछ नहीं मिलता। गरीब है जमाई बोली भी सजी दिमाग के काम। इसका बीपीएल परिवार का राशन कार्ड था वो भी काट दिया। और पेंशन है ना वो इसकी लड़की लेके चली जाती है, थोड़ी हाफ माइंड है, ठीक है। तो ये बीमार है, अब ये हॉस्पिटल में एडमिट रहती है और डेली जैसे वो इंजेक्शन वगैरह लगा के भेज देते हैं और ये घर आ जाती है। किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं है। लड़का है वो ड्रेस वगैरह स्कूल के लिए कुछ नहीं। हम तो ये कह रहे हैं भाई रामपाल महाराज से जब तक ये सब कुछ करने में सक्षम ना हो लड़का, तब तक इनकी सहायता करें। वो करेंगे जी। जब तक ये सक्षम नहीं हो जाते, ये जो बच्चा है, ये लड़का है, खाने कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक इनकी सहायता करें। और दूसरा ये जो बीमारी जो बता रहे हैं, ये अभी तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आ रही थी, तो दवाइयों का खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से रहेगा। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है जी, जल्दी ये ठीक हो जाएगी तो जी अपना लड़के को संभाल लेगी। अगर इसको कुछ हो जाता है तो फिर लड़के का कोई नहीं। जो बहन है उसकी शादी कर दी है, ये एकला रह जाएगा जी। और कोई किसी को नहीं होता जी। आज को चाचा को ताउन कोई पड़ोसी जी है, बेचारी पड़ी रहे खाट में। कोई तेरे मेरे वर्गा छोटा मोटा हो भाई, रोटी खाने जाते बोल पड़ा है। मोटी हम तो मोटी है कहाँ जी, नाम का मैंने कोई बेरा इसका मोटी के ज्ञान है। आगे से जाके मैं एक दो नन्हे बोली भैया इसकी संभाल कर लियो रहे। आज तो इसकी संभाल को नहीं करदा, कल या पूरी होगी। देखो जी सांस का कोई बेरा नहीं। अब होगी, इनकी पूरी संभाल होगी जैसे ये चाहते हैं। मैं आप लेके बात करूँ भाई, इस सांस का कोई बेरा नहीं आया कोई नहीं आया। बिल्कुल सही बात है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कम हाजी हमारे गुरु जी हैं जो बहुत अच्छे हैं, गरीब की बहुत अच्छी संभाल कर रहे हैं और इसी तरह कर दे चलियो। हमारी तो यह ख्वाहिश है गुरु जी इसी तरह कर दे चलियो, गरीब कितना देखते रहियो जी, उसे में बहुत बढ़िया। चलो धन्यवाद जी। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो खाद्य सामग्री के साथ साथ जैसे मकान का भी निर्माण कार्य करवाते हैं, लैट्रिन बाथरूम का भी करवाते हैं। इस परिवार से जान लेते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज जी से और क्या कुछ उम्मीदें हैं। नमस्कार, क्या नाम है जी? सोनू। क्या नाम है? सोनू। सोनू, क्या करते हो आप? क्यों नहीं, पढ़ाई नहीं करते क्या? मैं क्या को नहीं। हाँ जी, आज गया कौन है स्कूल में? अच्छा स्कूल में जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो आपका जो आंगन है कच्चा है, ठीक है जी। संत रामपाल जी के महाराज जी के शिष्य कहते हैं कि हम मकान भी बनवा के दे देते हैं, हम लैट्रिन बाथरूम भी बनवा के दे देते हैं। तो आप प्रार्थना करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे संत रामपाल जी से कि भाई आपका ये जो मकान है वो सही कर दें, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था कर दें? हाँ जी। तो ये परिवार है, ये जो सदस्य हैं, ये लड़का भी अभी बहुत छोटा है और जो आप देख रहे हैं महिला जो है, ये आंटी जी हैं, बोल नहीं पा रही हैं प्रॉपर तरीके से। तो उम्मीद है, हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी व संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो उसको थोड़ा सा गौर करें, इस बात पे गौर करें और ये जो परिवार की जो स्थिति है उसको सुधारने में मदद करें। दयनीय स्थिति काफ़ी है परिवार की, कच्चा आंगन है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल बिजली पानी की जो व्यवस्था है वो ना के बराबर है। यहाँ पे अंदर तक पानी गया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो कोशिश यही है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है इसको देखें और इसको सही करवाने का जो कार्य भी संत रामपाल जी के शिष्य करें। तो ये तो इस परिवार की जो कंडीशन, इस परिवार की जो स्थिति के बारे में हमने आपको अवगत करवाया है। ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज जी नया जीवन दे रहे हैं, बेसहारा परिवारों को भोजन करवा रहे हैं, जिनके घर नहीं है उनको घर बनवा रहे हैं, जिनके परिवार में जो है लैट्रिन बाथरूम नहीं है वो करवा रहे हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी मुहिमें हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, जो आजकल काफ़ी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और क्या कुछ हम कर सकते हैं और क्या कुछ आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम में सहयोग कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बने रहिए आप ऐसे न्यूज हरियाणा के साथ। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत
राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब